इन दिनों कोविड की कंडीशन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, जैसे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर। क्योंकि ये जो कोविड है, ये जो म्यूटेशन इंडिया में आया है, ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट हो गई है। इसके लिए जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उन्होंने सारे जो भी ऑक्सीजन सप्लायर है, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उनको भी बोला है कि मैक्सिमम 80 to 90% जितने सप्लायर है, उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में आपकी हेल्प होनी चाहिए, इतना अनाउंसमेंट किया। तो इसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइडेड कंपनीज है, वो सारे मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में लगी हुई है। और इससे हमारी गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम लाइसेंसिंग में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप खुद एक ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, ये सारे हम इस वीडियो में बात तो एक्चुअली ऑक्सीजन ये हमारे एयर में तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 21% होता है। इसके लिए उसको कॉम्प्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में आपको सिलेंडर में फिलअप करना पड़ता है। देन आफ्टर ये हॉस्पिटल्स में मेडिकल यूज़ के लिए एक्चुअली ये अप्लाई होता है। तो दो तरीके के ऑक्सीजन का यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़। अब इंडस्ट्रियल में, ग्लास इंडस्ट्री में, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में कंबशन, ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस के लिए ज़्यादा से यूज़ होता है। लेकिन मेडिकल यूज़ की बात की जाए तो मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में जो रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पेशेंट्स जूझते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया, कोविड-19 में पेशेंट्स की मात्रा बढ़ने की वजह से और भी इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। तो आपको यहाँ पे 3 तरीके के बिजनेस मॉडल्स दिखाई देंगे। पहला है कि आप खुद एक ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे और ऑक्सीजन फिलिंग भी आप ही करेंगे, तो आप हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकेंगे। दूसरा है कि सिर्फ ऑक्सीजन फिलिंग का पार्ट आप करेंगे, जहाँ से ऑक्सीजन बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, वहाँ से आप लेंगे और वो हॉस्पिटल को सप्लाई करेंगे। और तीसरा है लॉजिस्टिक का पार्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेंडर लेना है, एम्प्टी सिलेंडर, वो आपको फिलअप करने और वो हॉस्पिटल्स में देने, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस। तो ये 3 तरीके के बिजनेस है। तो 3 तरीके के बिजनेस में आपको क्या क्या लगता है, इसके बारे में बात करें। इसमें जो डिवाइसेस लगते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फ्लो मेजरमेंट, ऑक्सीजन मास्क लगता है, प्रेशर गॉज लगता है और एक कैनुअल लगता है। और ये सारे कंबाइन करने के लिए और एक डिवाइस। तो ये इसकी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या लगता है, अब एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट को समझना जरूरी है, लेकिन इन डेप्थ समझने की जरूरत नहीं है पूरा नॉलेज। क्योंकि ये क्या होता है कि ये एक सेटअप करा के देने वाले बहुत सारी कंपनीज है। आप यहाँ पे कॉल लगाएंगे, आपकी यहाँ पे पूरा सेटअप करके देंगे, लेकिन फिर भी एक मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है। तो कॉम्प्रेसर लगता है, ड्रायर लगता है, कोल्ड टॉवर लगता है, फिर एयर टैंक होता है, फिर पीएसए जनरेटर, उसके बाद O2 स्टोरेज का टैंक होता है, फिर बूस्टर पंप होता है, सिलेंडर फिलिंग पंप होता है, इसके बाद प्रेशर रिडक्शन बॉक्स होता है, इसके बाद बैकअप ऑक्सीजन रैंप होता है, इसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन आफ्टर उसको रिफिलिंग किया जाता है। तो सिंपल से अगर हम समझते हैं तो एयर कॉम्प्रेस की जाती है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको ड्रायर किया जाता है और उसके बाद वो पीएसए टैंक में स्टोर किया जाता है। देन आफ्टर ऑक्सीजन से कॉम्प्रेस ऑक्सीजन, इसका मतलब 183 डिग्री तक ये कोल्ड किया जाता है। देन आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड ऑक्सीजन एंड वो फिर स्टोरेज किया जाता है। अब ये तो हो गया किस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में पहला है कि आपको अगर 3 तरीके के बिजनेस के बारे में बताया, उसमें से पहला बिजनेस अगर आप पूरा सेटअप करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लगेगी, आपको जीएसटी, ISO सर्टिफिकेशन एंड एनओसी लगेगी। अब एनओसी 3 डिपार्टमेंट्स की तरफ से लगेगी। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट का डिपार्टमेंट, यहाँ से उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटी से मतलब मेडिकल लाइसेंसिंग आपको लगेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का लाइसेंसिंग। इसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे स्टेट लेवल से एंड लोकल लेवल। उसके बाद आपको प्लांट रजिस्टर करेंगे, लैंड तो लगेगी। तो ये सारा एक जनरल आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली जो सेटअप करके देते हैं उनको। तो ये कहाँ पे मिलेंगे कॉन्टैक्ट्स, तो ये आपके B2B बिजनेस प्रोवाइडर के बहुत सारे साइट्स हैं, जस्ट लाइक इंडिया मार्ट, जस्ट लाइक ट्रेड इंडिया, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, वो बहुत सारे कोड्स करेंगे। इससे डिफरेंट कोड्स में आपको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा अच्छा है, उनकी प्योरिटी चेक कीजिए, उनका फ्लो रेट क्या है वो चेक कीजिए, उनकी वारंटी किस तरीके से देते हैं, उसके बाद उनकी सर्विस। क्योंकि क्या होता है कि सर्विस
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी प्लांट आपके यहाँ पे पूरा प्लांट लगवा के देता है तो उनको सर्विस देनी भी जरूरी है, क्योंकि आपके जितने भी वर्क फोर्स है उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग मिलने के बाद कुछ भी इश्यू हो जाए तो उनको सर्विस मिलनी चाहिए ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कोई भी प्लांट स्टार्ट करने के पहले। तो ये हो गया आपको कि किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद वो रिफिलिंग करके आप हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मॉड्यूल है कि आप सिर्फ रिफिलिंग करेंगे, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कई कबार क्या होता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, रिफिलिंग का प्लांट नहीं होता, तब रिफिलिंग का प्लांट आपको ढूंढना पड़ता है इस टाइम पे। तो ये दोनों भी कंबाइन करके बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, मतलब आपको रिफिलिंग किया हुआ आपको आपके एम्प्टी टैंक में रिफिलिंग भरना है और आपको हॉस्पिटल में सप्लाई करना है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में पहला इन्वेस्टमेंट जो फुल्ली कंबाइंड ऑटोमेटेड अगर आप करते हैं, पूरा आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटेड होते हैं, तो लगभग 80 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। सेमी ऑटोमेटेड करते हैं तो 60 लाख टू 1 करोड़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद आप अगर रिफिलिंग का करते हैं तो लगभग 40 लाख टू 60 लाख तक इन्वेस्टमेंट, एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो और भी कम इन्वेस्टमेंट में होता है बिजनेस स्टार्ट। तो इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको अगर करना है तो आपको एक चीज़ें ज़रूरी है जो ध्यान में रखना है कि ये एक तो रिस्की बिजनेस है, बिकॉज हाई प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको ध्यान देना पड़ता है, आपके वर्क फोर्स को भी ध्यान देना पड़ता है कि जो ऑपरेशन में अच्छी तरीके से वो ट्रेनिंग मिल सके, और कोई भी इन कंडीशन ऐसी ना हो कि अगर कुछ भी ऑक्सीजन लीक होता है या ब्लास्ट होता है कोई भी, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसके लिए आप जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी के होते हैं का इंश्योरेंस निकालिए। 0.1% ये चीज़ें होने के चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। तो बाकी तो चीज़ें अब मैंने आपको बता दी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या होती है, ऑक्सीजन बनता कैसे। तो अगर और भी कुछ चीज़ें आपको जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। तो आई होप ये सारा बिजनेस प्लान आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिजनेस ये प्लान समझ में आता है, पॉइंट अच्छे लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। इस तरीके से मेडिकल रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोस हमारे यहाँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश रहती है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।